ભારતમાં દર વર્ષે એસિડ એટેકના 250થી 300 કેસ નોંધાતા હોય છે, ત્યારે લક્ષ્મી ફાઉન્ડેશન દ્વારા એસિડ એટેક પીડિતને કાનૂની સહાયની સાથે ફિઝિકલ અને સાયકોલોજિસ્ટ ટ્રીટમેન્ટમાં મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત તેઓ જીવનમાં ફરી એક નોર્મલ લાઈફ જીવી શકે તે માટે તેમને આર્થિક રીતે પગભર થવામાં પણ મદદ કરે છે. આ માટે સંસ્થા દ્વારા ન્યૂ દિલ્હી ખાતે શેલ્ટર હોમની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. मेरा नाम डॉक्टर नवप्रीत कौर है। मैं को फाउंडर हूँ द लक्ष्मी फाउंडेशन। हम एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए काम करते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। शपाक मूवी के बारे में आपको पता होगा, लक्ष्मी की कहानी के ऊपर है। मैं और लक्ष्मी दोनों को फाउंडर हैं द लक्ष्मी फाउंडेशन के। 2005 में लक्ष्मी के ऊपर एसिड अटैक हुआ था। 2006 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी चेंज आई हमारे लॉज के रिगार्डिंग एसिड अटैक्स के लिए। 2013 से पहले किसी को ये पता भी नहीं था कि एसिड अटैक होता क्या है, और 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट होती है निर्भया के केस के बाद। लक्ष्मी के केस के इम्पैक्ट के साथ हमने लॉज को चेंज कराया। 326A और 326B एसिड अटैक की इंडियन पिनल कोड में इंक्लूड किया गया, जिससे पनिशमेंट स्ट्रिक्ट की गई। कंपनसेशन पहले लक्ष्मी के केस से पहले 5-10 हज़ार था, अब कम से कम 3 लाख का कंपनसेशन दिया जाता है। परसेंटेज ऑफ बर्न्स के अकॉर्डिंगली कंपनसेशन दिया जाता है, जो 10-12 लाख तक की भी हो सकता है, मिल सकता है सर्वाइवर के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे लॉज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को अभी भी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इसलिए द लक्ष्मी फाउंडेशन एसिड अटैक्स विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करते हैं। हमारी फाउंडेशन लॉज पे काम कर रही है, लीगल सपोर्ट देती है, फ्री लीगल एड देती है, मेडिकल ट्रीटमेंट में सपोर्ट करती है, फंड रेजिंग करती है, मेक श्योर कि ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर मिल पाए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ जगहों पे अच्छे वन हॉस्पिटल नहीं है, बिहार में की बात कर लो या पंजाब की बात कर लो, कई बार एम्स दिल्ली में या सफदरजंग दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि उनको अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने उसके लिए दिल्ली में एक शेल्टर होम बनाया है फॉर एसिड अटैक विक्टिम, जहाँ पर उनको प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट वो रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने वन स्टॉप सेंटर टाइप शेल्टर होम बनाया है, जिसमें सर्वाइवर्स आके रहते हैं, वहाँ पे एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। वहाँ से विक्टिम से सर्वाइवर तक की जर्नी कवर करके वैरियर बन के वापस अपने घरों में जाके अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। प्रिंस है हमारा गुजरात से एसिड अटैक सर्वाइवर, जो जिसके ऊपर 2021 में एसिड अटैक हुआ था। 2022 में हम उसको अपने शेल्टर होम में ले आए थे। इस समय वो रैंप वॉक भी कर चुका है एसिड अटैक होने के बाद, और इंडिगो में एक परमानेंट जॉब भी कर रहा है। वो एक लाइव एग्जांपल है हमारे, जो हमने एक सर्वाइवर को बैरियर बनाया है विक्टिम से। इसके अलावा हम मिट्टी हैंडप्रिंट्स का हमारा प्रोजेक्ट है, जो जिसमें हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाते हैं अपने सर्वाइवर्स को, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एसिड अटैक महिलाओं पे होते हैं, 60 से 70% एसिड अटैक विक्टिम जो फीमेल ही रहती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत है, इनइक्वालिटी बहुत है। फीमेल्स को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। लड़का समझता है ये फीमेल एक प्रॉपर्टी है या सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और जब वो ना कहती है, लड़के से बर्दाश्त नहीं होता, वो एसिड अटैक कर देता है। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लड़की, एक औरत ने लड़की को जन्म दिया तो उसी के पति ने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। साल की बात करें तो 300 तक एसिड अटैक केसेस हमारे देश में हो जाते हैं। यहाँ मैंने फीमेल्स की बात की, वहाँ पे 20-30% एसिड अटैक विक्टिम मेल भी होते हैं। उनको भी फीमेल्स के जैसे उतना ही फिजिकल मेंटल ट्रॉमा के थ्रू गुजरना पड़ता है। लक्ष्मी फाउंडेशन हर सर्वाइवर के साथ खड़ी रहती है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, हर तरीके से। हम आशा करते हैं गुजरात के लोग हमें सपोर्ट करें, एसिड अटैक के अगेंस्ट खड़े हों, अवेयरनेस क्रिएट करें कि एसिड की सेल खुले में नहीं हो सकती है। कोई भी शॉपकीपर किसी आराम से एसिड सेल नहीं कर सकता बिना लाइसेंस के। उसको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी इंडिविजुअल एसिड खरीद नहीं सकता है।
अगर वो अडल्ट है अपनी आईडी प्रूफ देकर ही एसिड खरीद सकता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी को सेंसिटाइज होना पड़ेगा, ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट खड़े होना पड़ेगा। तभी हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना पाएंगे जहाँ पे हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की सेफ है। थैंक यू वेरी मच।